Hello student, Jai Swaminarayan. Today we study about the modes of measurements, chapter number 3. Okay. The units of a measurement of a particular trade of construction activity or a particular item of works depends upon its nature, size and shape. दैट मीन्स आप जो भी क्वांटिटी मेज़रमेंट क्वांटिटी शीट और मेज़रमेंट शीट की मैंने आगे बात की थी कि तीन टाइप की शीट आती है. फर्स्ट वन इज़ क्वांटिटी शीट और मेज़रमेंट शीट, सेकेंड वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट शीट एंड थर्ड वन इज़ रीट एनालिसिस शीट. तो क्वांटिटी शीट में हमें कौन सा यूनिट रखना है उसके रिलेटेड ये चैप्टर है. दैट इज़ कॉल्ड मोड्स ऑफ मेजरमेंट्स. ओके. The following are the principles for deciding the units of measurement for various items of the works are as follows. The items of the work which are massive, volumetric, thick, which have which have considerable dimensions in all the three directions are measured in cubical content or in cubical units or in cubic meter. That means जो भी फॉर एग्जांपल कोई भी आइटम है उसका 3 डायमेंशंस में वॉल्यूम है, देन उसका वेट है, देन थ्री डायमेंशनल जो भी 3 डायमेंशंस हम ले सकते हैं जो भी आइटम है. फॉर एग्जांपल आरसीसी स्लैब है. ओके. देन आरसीसी स्लैब, आरसीसी बीम के जिसका हम थिकनेस ले सकते हैं. दैट मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. जबकि हम स्कर्टिंग की बात करें तो स्कर्टिंग कहाँ पे प्रोवाइड करता है, तो जो फ्लोरिंग होता है तो फ्लोरिंग से थोड़ी हाइट पे वॉल पे वहाँ पे टाइल फ्लोरिंग किया होता है. दैट इज कॉल्ड स्कर्टिंग. क्यों वो किया होता है, तो पानी फॉर एग्जांपल आप फ्लोर वगैरह कुछ धो रहे हो, क्लीन कर रहे हो, तो वो पानी वॉल को इफेक्ट ना करे, इसीलिए वहाँ पे क्या प्रोवाइड किया होता है, स्कर्टिंग. तो स्कर्टिंग किस में मेज़र कर सकते हैं, रनिंग मीटर. क्यों रनिंग मीटर में मेज़र कर सकते हैं, बिकॉज उसका लेंथ ही अवेलेबल है. बराबर. हाइट भी छोटा है, थिकनेस भी छोटा है, तो फिर क्या हम मेज़र कर सकते हैं, ओनली लेंथ मेज़र कर सकते हैं, इसीलिए इट इज़ मेजर्ड इन रनिंग मीटर. देन नेक्स्ट हम जो भी स्टील है वो किस में मेज़र करता है, क्विंटल और केजी में मेज़र कर सकते हैं. कई आइटम्स ऐसी होती है तो उसको नंबर में मेज़र करना पड़ता है. ओके. कई आइटम ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं प्लास्टरिंग. तो प्लास्टरिंग हम किस पे करेंगे, तो वॉल पे करेंगे, एक्सटीरियर वॉल और इंटीरियर वॉल. ओके. तो प्लास्टरिंग उस पे कर सकते हैं, उसकी थिकनेस हम मेज़र नहीं कर सकते हैं. ओके. उस स्पेसिफिकेशन में दिया होता है कि तीन कोट्स करो या 2 कोट्स करो, इतना mm थिक होना चाहिए. तो वो किस में मेज़र होगा, स्क्वायर मीटर में मेज़र होगा. कहने का मतलब ये है कि तीनों डायमेंशन आप ले सकते हो तो उसका यूनिट क्यूबिक मीटर में आएगा. ओनली 2 डायमेंशंस आर we take only 2 dimensions, then the unit is square meter. And only when only we take 1 dimension, so that is in running meter. Unit of the item is in running meter. The items of the work which are massive, volumetric, thick, which have considerable dimensions in the 3 directions are measured in cubical contents or in cubic units or in cubic meter. The items of the work which are shallow, surface oriented, thin and which have one dimension difficult to measure precisely are measured in area or square units or in square meter. The items of the works which are long, narrow, thin and which have 2 dimensions difficult to measure precisely are measured in linear or running units or on or running meter. The items of the works which are difficult to split up into separate items and which are difficult to measure
फॉर एग्जांपल कोई आइटम ऐसी है कि वो आप मेज़र नहीं कर सकते हो, तो उसको किस में हम इंडिकेट करते हैं, नंबर्स में और यूनिट्स में। सम ऑफ द आइटम्स फॉर एग्जांपल स्टील वर्क है, तो उसको किस में हम मेज़र कर सकते हैं, केजीस और क्विंटल्स में। ओके, then the modes are the methods and the units of different items of the work are as below. Preliminaries. Okay, these are the items such as removing the trees, demolishing the existing structure, clearing the sites, etc. फॉर एग्जाम्पल हमें कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कोई प्लॉट में स्टार्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ से ट्रीज वगैरह हो तो वो रिमूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है तो उसको तोड़ना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डिमोलिशिंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। एंड क्लियरिंग, जो भी साइड्स है एकदम क्लीन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड क्लियरिंग द साइड्स। ओके, नॉर्मली सच आइटम्स आर पेड ऑन द लम्प सम बेसिस, दैट मीन्स उसका कोई जो भी आइटम है वो देख के पता चलता है कि इसका रेट कितना होगा। ओके, फॉर एग्जांपल जो भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसको तोड़ने में ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो उसका रेट ज़्यादा हो सकता है। ओके, और ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द आरसीसी वर्क, ब्रिक वर्क, कौन सा वर्क है उस पर भी डिपेंड करता है। इट इज़ पॉसिबल टू वर्क आउट द क्यूबिकल कंटेंट्स एंड पेड इन क्यूबिक मीटर। Excavation. The item of excavation is paid in cubic meter, and hence the length, width and depth are measured. The measurements of the excavation for every 1.5 meter depth are taken separately. That means 1.5 meter depth से ज़्यादा depth है तो उसका calculation अलग से करना पड़ता है। Okay. Then similarly for different leads also the measurements are taken separately. लीड और लिफ्ट यानी क्या, कि जो भी हम मिट्टी निकालते हैं दैट इज कॉल्ड लीड, दैट इज कॉल्ड लिफ्ट। लीड यानी क्या, कि कोई काम हमने स्टार्ट किया है तो अप टू 130 मीटर तक हमें जो भी आइटम, फॉर एग्जांपल कोई भी लेंथ है 30 मीटर से ज़्यादा है तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन अलग करना पड़ता है। लीड दैट मीन्स लेंथ, ओके, और लिफ्ट दैट मीन्स 1.5 मीटर। 30 मीटर लेंथ के लिए अलग से हमें कैलकुलेशन मेजरमेंट्स अलग से लेना पड़ता है। फाउंडेशन ट्रेंच, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड द फाउंडेशन ट्रेंच shall be measured in cubic meter for the rectangular section. Return, fill, ram. What do you understand by return, fill और ram? फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सकेवेशन कर दिया, फिर अंदर फाउंडेशन भी आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया, ओके, उसका भी कंस्ट्रक्शन हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो भी खड्डा है उसमें मिट्टी वापस फिलअप करनी पड़ेगी, उसको दबाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड रैमिंग। ओके, फिलिंग और रिटर्निंग उसका भी अलग से हम कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। देन next is surface dressing of the natural ground to remove the vegetation and small irregularities not exceeding 15 centimeter. Okay, deep shall be taken in square meter. Okay, under separate item surface dressing. Then next one is जो भी हम एक्स्ट्रा वेजिटेशन और स्मॉल इरेगुलरिटीज़ है, ओके, 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं है तो आप वो हमें सरफेस ड्रेसिंग में लेना है। ओके, और उस वो कि कौन से यूनिट में मेज़र होता है, दैट इज स्क्वायर मीटर। Surface excavation exceeding 1.5 meter in width as well as 10 square meter in plan but not exceeding 30 centimeter in depth. That means excavation 1.5 meter width में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Then 10 square meter in plan में excavation 10 square meter से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, but not exceeding 30 centimeter in depth, 30 सेंटीमीटर की डेप्थ में से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो shall be described as
surface excavation shall be described as surface excavation and it is measured in square meter. हम जो बात कर रहे हैं वो सब सरफेस एक्सकेवेशन है। सरफेस एक्सकेवेशन यानी क्या कि जो भी एक्स्ट्रा कुछ भी है मटेरियल वगैरह वहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं और नीचे फाउंडेशन डेप्थ इतना है तो दैट इज कॉल्ड ग्राउंड के ऊपर जो ग्राउंड सरफेस एक्सकेवेशन का मतलब क्या है कि जो भी एक्सकेवेशन है एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ ओके। तो ग्राउंड के ऊपर का जो एक्सकेवेशन है दैट इज कॉल्ड सरफेस एक्सकेवेशन और नीचे का है दैट इज कॉल्ड सब सरफेस एक्सकेवेशन ओके। Trenches for the pipes and cables etc. The trenches for the pipes, cables and the like shall be measured in running meter as described below. The pipes, cables etc. not exceeding 75 mm diameter, pipes, cables etc. exceeding 75 mm or not exceeding 300 mm diameter and pipes and cables etc. exceeding 300 mm diameter. Concrete shall be taken in cubic meter and measurements of the length, breadth and height or thickness shall be taken nearest 1 centimeter. Okay. Except the thickness of the slabs, partitions, beams, the like shall be measured to be nearest 0.5 meter. हम जो भी कंक्रीट मेज़र करते हैं उसका लेंथ, ब्रेड, हाइट और थिकनेस कितना लेना चाहिए 1 सेंटीमीटर जितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर से नज़दीक होना चाहिए दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर। देन द थिकनेस ऑफ स्लैब वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होना चाहिए 0.5 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ स्लैब, पार्टीशंस, बीम्स लाइक शैल बी मेजर टू बी नियरेस्ट जो भी हम मेज़र करते हैं 0.5 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। Foundation concrete is measured in cubic meter. Plain cement concrete in work is paid in cubic meter. RCC lintel, beam, columns etc. are measured in cubic meter. In case of RCC beams, clear rib section projecting below and above the roof slab is taken for the beam measurements. In case of RCC beams, the clear rib section projecting below and above the roof slab is taken for the beam measurements. એટલે that means जो RCC beam है उसका जो स्लैब के नीचे का प्रोजेक्टेड पोर्शन है तो वो हमें लेना होता है और अबाव है तो उसका कैलकुलेशन भी अलग से लेना होता है और नीचे का प्रोजेक्शन है तो उसको भी अलग से लेना पड़ता है। And the height of the RCC column is measured up to the bottom of the beam or slab. द हाइट ऑफ द आरसीसी कॉलम कितना लेना होता है तो वो जो बॉटम ऑफ द बीम का बॉटम जो होता है और स्लैब का बॉटम जो होता है ओके तो उसका हाइट हमें लेना पड़े। फॉर एग्जांपल जहाँ पे भी आरसीसी कॉलम है तो वो वहाँ पे ऊपर बीम प्रोवाइड किया है तो हाइट कितना लेना है तो बीम बॉटम तक लेना है और फॉर एग्जांपल बीम प्रोवाइड नहीं किया है तो हाइट कितना लेना है तो स्लैब बॉटम तक लेना है एज द केस में बी। RCC stairs is measured in terms of number of steps. RCC weather sheets is measured in square meter and the clear projection is taken for the measurements. Okay. RCC weather sheet is measured in square meter and clear projection is taken for the measurement. DPC is measured. DPC यानी क्या डैम प्रूफ कोर्स, RCC यानी क्या reinforced cement concrete. Okay, the DPC is measured in square meter and depth of course is specified. IPS flooring is also measured in square meter. Precast cement concrete jali work are measured in square meter and the thickness is specified. Precast concrete posts, strut etc. also measured in cubic meter. Rules for the deduction. No deduction shall be made for the ends of the dissimilar materials up to 500 square centimeter in section. That means आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल आरसीसी स्लैब है, बीम है, ओके तो फॉर एग्जांपल हम ब्रिक मशीनरी और उसके ऊपर हम क्या प्रोवाइड करते हैं आरसीसी स्लैब, ओके
तो दोनों डिसिमिलर मटेरियल हुए, पर उसका क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए, जो भी हम ब्रिक मशीनरी वर्क के ऊपर स्लैब प्रोवाइड करते हैं वो कितना होना चाहिए, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 30/30 होगा, तो अप टू 500 स्क्वायर मीटर है फॉर एग्जांपल उसका प्रोजेक्शन। ओके, तो क्या होगा 500 एंड्स ऑफ डिसिमिलर मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल कोई कोई हम आरसीसी लिंटल की बात करते हैं फॉर एग्जांपल। तो आरसीसी लिंटल में क्या है, ब्रिक मशीनरी वर्क है, उसमें हमें आरसीसी लिंटल का बेरिंग थोड़ा आरसीसी लिंटल है वो थोड़ा अंदर ब्रिक मशीनरी वर्क में डालना पड़ता है। तो हम देख सकते हैं, तो उसका ब्रीड कितना हम लेंगे 0.15, उसका डेप्थ कितना लेंगे 0.3, पहले कितना क्रॉस सेक्शन एरिया होगा 450। ओके, तो हाँ उसका कोई डिडक्शन हमें देना नहीं होता है। ओके, देन ओपनिंग अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर, ओपनिंग का एरिया फॉर एग्जांपल 0.1 स्क्वायर मीटर है, तो उसका भी कोई डिडक्शन देना नहीं होता है। ओके, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द रेनफोर्समेंट, जो भी वॉल्यूम रेनफोर्स हम आरसीसी स्लैब है, आरसीसी बीम है, उसमें सब में हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उसका भी कोई डिडक्शन देना नहीं पड़ता है। ओके, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वाटर पाइप्स, कंड्यूट्स etc. not exceeding 25 square centimeter each in cross section. Okay, brickwork. The brickwork shall be measured in cubic meter for one brick wall or 3 brick wall thickness in the multiple of half brick thickness as specified by ISI. Okay, किसमें मेजर होता है, क्यूबिक मीटर में, फॉर 1 brick wall और 3 brick wall thickness in the multiple of half brick thickness as specified by ISI. For the walls which are more than 3 bricks in thickness, the actual thickness shall be measured to the nearest 1 centimeter. Partition wall, तो उसका यूनिट क्या होगा स्क्वायर मीटर। तो the half brick partition wall and the walls having the thickness less than half brick are measured in square meter. Brick edging by sides of roads, paths and the like shall be described and measured in running meter. Honeycomb brickwork. Honeycomb brickwork यानी क्या, the honeycomb brickwork shall be taken in square meter. Honeycomb holes and openings shall not be deducted. Reinforced brickwork shall be taken in cubic meter and the steel reinforcement shall be measured separately in quintal. It may be noted that while taking the measurements of the brickwork, the walls are treated as solid walls without any opening, but after the measurements are completed, that means हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं brickwork का वो पूरा ही लेते हैं, उसमें स्टार्टिंग में कोई डिडक्शन नहीं देते हैं, फिर आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ ब्रिक मशीनरी वर्क हम डिडक्शन देते हैं। ओके, तो डिडक्शन किसके लिए देते हैं, तो डोर्स, विंडोज, वेंटिलेटर्स एक्सेट्रा। डिडक्शंस इन द ब्रिक वर्क्स। ओके, नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर द फॉलोइंग ओपनिंग्स अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर इन सेक्शन, जो भी ओपनिंग्स है ओके तो उसका 0.1 स्क्वायर मीटर सेक्शन है तो हम कोई डिडक्शन नहीं देते। एंड्स ऑफ जॉइस्ट, बीम्स, लिंटल्स, पोस्ट, राफ्टर्स, पर्लिन्स, कॉर्बल्स, स्टेप्स एक्सेट्रा 500 स्क्वायर सेंटीमीटर इन सेक्शन। ओके, ये सब चीज़ें हैं, उसका एरिया 500 स्क्वायर मीटर सेक्शन में है तो हमें कोई डिडक्शन नहीं देना है। The wall plates or bed plates bearing of slabs, chhajjas and the like where the thickness does not exceed 10 cm, bearing does not exceed over the full thickness of the wall. Stone masonry. The stone masonry is also measured in cubic meter. The specification should give full description for the cut stone work in steps, conics, etc. The different kinds of the stone masonry as random or uncourse rubble masonry, then coursed rubble masonry, ashlar masonry, etc. shall be taken under the separate items. The stone work for the stone shelves,
Then weathershed and the slab is measured in square meter. The stonework for the dressed stones in seals, copings, it is measured in running meter. Then the deductions in stone work are made as per the item of brick work. Brick work में जैसे हम deduction देते हैं वैसे deduction देना है. The next one is woodwork. In case of woodwork, the type of the material used and the quality of the finish required shall be clearly mentioned in the specification. The rate for any wood work includes the fabrication, fixation, fastening, fixtures, and 3 coats of oil paints. Regular wooden beams and the vertical posts are measured in cubic meter. Wooden frames for doors, windows, ventilators, cupboards also measured in cubic meter. Wooden trusses are measured in cubic meter. Wooden shutter for the doors, windows, ventilators, cupboard measured in square meter. Okay. If the frame are not to be measured separately, the overall dimensions including the thickness of the frames shall be measured in square meter. Plastering. The thickness of the plastering and the type of the mortar shall be measured in the specification. थिकनेस कितनी रखनी है प्लास्टरिंग का, कौन सी टाइप की मोटार यूज़ करनी है, वो सब प्लास्टरिंग स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ होता है. ओके, तो प्लास्टरिंग यूजुअली 12 to 20 mm thick shall be measured in square meter. Plastering usually 10 to 20 mm thick shall be measured in square meter. The bands in plaster having width of 30 cm or less are measured in running meter. For the deduction, the following general rules are adopted. No deduction shall be made for the ends of beam, post, rafters, etc. For the small opening up to 0.5 square meter, no deduction shall be made, and the same time no addition shall be made for the jambs, soffits and seal of opening. जैम यानी क्या, सॉफिट्स यानी क्या, और सील यानी क्या. तो आपने जो विंडो फ्रेम देखा है, तो जो भी विंडो फ्रेम है उसका जो ऊपर का पार्ट है दैट इज कॉल्ड सॉफिट्स. साइड में दो वर्टिकल पार्ट है, ओके, फ्रेम का जो वर्टिकल पार्ट है दैट इज कॉल्ड जैम्स, और जो बॉटम पार्ट है विंडो फ्रेम का दैट इज कॉल्ड सील्स. For the openings exceeding 0.5 square meter but not exceeding 3 square meter each, deduction shall be made for one face only, and the other face shall be allowed for example opening वो 0.5 से 0.3 के बीच में है. ओके, तो हमें डिडक्शन कैसे देना है. फॉर एग्जांपल दोनों साइड स्मूथ सीमेंट प्लास्टर है, तो वन फेस पे ही हमें डिडक्शन देखना है. वन फेस का जो भी एरिया है उतना ही डिडक्शन देना है. क्यों, दूसरी साइड क्यों नहीं देना है, बिकॉज सेकेंड साइड का जो भी प्लास्टर है उसका एरिया और जो भी मैंने अभी डिस्कस किया सॉफिट, सील, जैम्स में जो भी प्लास्टर फ्रेम के अंदर भी लगेगा ना, फ्रेम के ऊपर जो भी सॉफिट, सील और जैम पोर्शन है उस पर भी प्लास्टरिंग आएगा. ओके, तो वो जो एक साइड का प्लास्टर है वो उसमें लगता है, इसीलिए हमें वन फेस पे ही प्लास्टर लगाना होता है. वन फेस में ही वो प्लास्टर का डिडक्शन देना होता है. ओके, फॉर द ओपनिंग्स अबाउट 3 स्क्वायर मीटर ईच डिडक्शन शैल बी मेड फॉर बोथ द फेसेस. फॉर एग्जांपल ओपनिंग का एरिया ज़्यादा है, 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड जो भी है, ओके, बोथ फेसेस ऑफ द ओपनिंग्स, दोनों साइड हमें रिडक्शन देना पड़ता है. द जैम, सॉफिट्स एंड सील्स आर मेजर्ड एंड एडेड. ओके, जैम, सॉफिट और सील है उसका एरिया हमें प्लास्टरिंग में ऐड करना पड़ता है. देन नेक्स्ट फॉर द ओपनिंग्स अबव हो गया, व्हेन द टू फेसेस आर प्लास्टर्ड विद डिफरेंट मोर्टार्स or if one side is plastered and one side is pointed, deduction shall be made. Pointed यानी क्या,
sand face plaster or rough plaster. Reduction shall be made for the outer face only. अभी रफ प्लास्टर तो फ्रेम में नहीं आएगा, तो डिडक्शन हमें बाहर की फेस जो भी है विंडो की उसका जो भी एरिया है उसमें डिडक्शन देना है. The next one is pointing. Pointing shall be taken in square meter. The type of pointing, quality of the mortar are mentioned in the specification. Deductions are made as per the items of plastering. Whitewashing, color washing, distempering also measured in square meter. Deduction shall be made as per the plastering. Painting shall be measured flat in square meter. Stating the number of the coats. Painting of the doors and windows shall be measured flat in square meter and shall include chalk cut, edges, slits, etc. This chapter is over. Thank you.